हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बिना देखे अपने ही मन से, अपने दिमाग से क्रिएट करके डिज़ाइन कैसे बनाएं। कि सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि आप अपने मन से डिज़ाइन नहीं बनाते। आपको मेहंदी लगाना आ जाता है अगर थोड़ा भी, तो आप खुद से कैसे डिज़ाइन क्रिएट करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी यही होता है। ज्यादातर लोग मेहंदी लगा तो लेते हैं, पर वो देख कर लगाते हैं, पर अगर कभी बिना देखे अगर सोचे लगाने का, तो वो फिर समझ ही नहीं पाते कि मैं लगाऊं क्या। तो आज मैं आपको छोटी छोटी चीजों से बताऊंगी कि मेहंदी का डिजाइन क्रिएट कैसे किया जाता है। अगर आपके पास अगर फोन नहीं है अपना, या डिजाइन नहीं है, तो आप उस टाइम खुद से किस तरह से मेहंदी लगाए। तो सबसे पहली बात, आज मेहंदी का पहला दिन है, मतलब क्लास 1 है आज। तो चीजों को आप, जो भी मैं बना रही हूँ उसको आप एक एक चीजों को 10-10 बार बनाएं। इससे होगा ये कि आपकी प्रैक्टिस होगी, प्लस वो चीजें इम्प्रूव होती जाएगी। और मैं जो बना रही हूँ वो एक बार में आपसे नहीं बनेगा। मेहंदी क्लास का मतलब ही यही है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, या फिर आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं, या यूट्यूब से देखकर आप सीख रहे हैं, आपको एक ही डिजाइन को तब तक बनाना है जब तक उसमें इम्प्रूव नहीं आ जाए, उसमें फिनिशिंग नहीं आ जाए, तब तक उस डिजाइन को बनाना है। और जिसके अंदर लगन होती है ना, जिसके अंदर लगन होती है, वो सब कुछ कामयाब कर लेता है। वो हार नहीं मानता वो इंसान। वो बिना फोकस के, कंसंट्रेट के कुछ भी नहीं होता है। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और देखकर इसे फिर रख देंगे बंद करके, हो गया तो मेहंदी आप फिर तो सीख ही लिया है, बस देखिए और खत्म। आपको लगातार मेरी वीडियो के साथ बने रहना है, और जो भी चीज मैं बताऊं उसमें इम्प्रूवमेंट आना बहुत जरूरी है। आप मेरी फर्स्ट क्लास को देख के इस तरह से इम्प्रूवमेंट लाइए अपने अंदर कि सेकंड को आप देखें तो उससे वो चीज आप बना सके। तो आपको एक एक डिजाइन को 10 बार बनानी है। अगर वो आपको 10 बार के बाद भी नहीं आ रही है, तो आपको कंटिन्यू बनानी है। और यहाँ लोगों का एक चीज प्रॉब्लम मैंने देखा है, और बहुत सारी वीडियो में मैंने ये देखा है कि लोग बताते हैं कि कोन को कैसे पकड़ना है, मेहंदी की कोन को किस तरीके से पकड़ना है। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को और बहुत सारे लोगों को मेहंदी जब सिखाया, तो ये चीज मैंने फॉलो की कि हर किसी के टेक्निक और पकड़ने का तरीका अलग होता है, और वो मेहंदी बखूबी बहुत खूबसूरती के साथ, फिनिशिंग के साथ बना रहे हैं फिर भी। तो मेहंदी का टेक्निक तो यही है, जो मैं जिस तरह से मैं कोन पकड़ी हूँ वो सबसे इजी और आसान तरीका है। इसमें कम अमाउंट में हम मेहंदी नीचे की तरफ रखते हैं, जिससे हमें जब कोन को प्रेशर देते हैं तो इस चीज का एहसास होता है कि मेहंदी कम निकलेगी या ज्यादा निकलेगी, समझ में आता है। पर कुछ लोग ऊपर से कोन पकड़ते हैं, कुछ लोग हाफ तरीके से बीच में से कोन पकड़ते हैं। सबका तरीका अलग होता है। तो कोन पकड़ने के बजाय हम मेहंदी सीखने पे ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको इजी टेक्निक चाहिए तो जिस तरीके से मैं पकड़ी हूँ कोन, उस तरीके से आप पकड़ें और लाइन क्रिएट करें। स्टार्टिंग में मैंने ये बताया है कि लाइन कैसे क्रिएट करना है। एक सीधी लाइन क्रिएट कीजिए बहुत बार जब तक ना आ जाए। और ये जो कुछ कुछ एलिमेंट्स है ना, ये मेहंदी में काम आते हैं, पर मैं इसी से आपको फर्स्ट डे से ही आपको सिखाऊंगी कि आप अपना मेहंदी का डिजाइन आगे कैसे खुद से क्रिएट कर सकते हैं। और आपको होमवर्क भी दूंगी कि आप आगे की मेहंदी के डिजाइन क्रिएट करें, खुद से क्रिएट करें। अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं इस चीज़ के भी बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है, बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। देखिए,
कोई भी चीज अगर आप पैसे देकर भी सीख रहे हैं ना, तो वो आपको प्रैक्टिस करना ही सिखाएगा। वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना सिखाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपकी कॉपी के पन्ने भर जाएंगे, वो जब तक आपको वही चीज रिपीट कराते रहेगा। तो अगर आप ऑफलाइन कोई चीज सीख रहे हैं, वीडियो देखकर सीख रहे हैं, तो आप क्यों नहीं फिर खुद से घर पे प्रैक्टिस करते। और जिनके अंदर लगन होती है, जो टाइम पास करने के लिए आ रहा है, मैं उनके लिए नहीं कह सकती कि वो कब तक सीखेगा, पर जिनके लिए लगन होती है ना, उनको बहुत कम समय में वो फोकस के साथ चीजों को कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करने की वजह से वो मेहंदी एक आर्टिस्ट बन जाता है। तो आप देखिए, जो चीजें हैं ये बहुत आसान है। अगर ये आपसे नहीं बन रही तो इसे आपको आसान बनाना है और मेहंदी को बहुत स्मूथ तरीके से निकालना है। अगर कोन आपकी अटकती है तो उसे बार बार साफ करना है, बार बार साफ करके यूज करना है। ठीक है, आगे अगर आप इस चीज से पार हो जाएंगे, मतलब क्लास 1 से पार हो जाएंगे, तो अगर धीरे धीरे मेहंदी आपकी इम्प्रूव होगी तो मैं आपको कोन का टेक्निक भी बताऊंगी कि किस तरीके से कोन बनाना है और खुद से कोन अपना कैसे तैयार करना है। मार्केट की कोन थोड़ी बहुत अटकती है, पर ये नहीं है कि वो लगती नहीं है, वो लग जाती है। तो आप उससे भी ट्राई करना सीखे, क्योंकि एक आर्टिस्ट को आना चाहिए कि हर तरीके से सिचुएशन को डील कैसे करे, और वो चीज आपको आनी चाहिए। तो जिस तरीके से मैं डिजाइन बना रही हूँ उसको आप 10-10 बार बनाएं एक डिजाइन को, और 10 बार में भी नहीं आता तो उस चीज को और बनाते जाएं। आप बिल्कुल ही सीख जाएंगे। जिस तरीके से मैंने जो भी बात आपको बताई, एक एक चीज को आपको फॉलो करना है, एक एक चीज को। और आपको कम चीजों में मैं आपको डिजाइन क्रिएट करना सिखाऊंगी। डिजाइन मोर देन मोर है, बहुत सारे डिजाइन है। डिजाइन की गहराई में हम जाएंगे, जरूर जाएंगे आगे क्लास में। पर डे 1 से अगर आपको सीखना है कि विदाउट कोई बुक या मेहंदी का डिजाइन रखकर मैं मेहंदी बिना देखे क्रिएट करूं, तो वो चीज मैं आपको सिखा रही हूँ। मैं जितनी भी चीजें बताई हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको और भी चीजें बताऊंगी, दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने इन डिजाइन में से और डिजाइन क्रिएट किए हैं। और अपने दिमाग को शार्प रखिए, फोकस रखिए कि मैं कर लूंगी, मुझसे हो जाएगा। ये नहीं कह रही है मुझसे तो नहीं हो रहा है, मैं तो नहीं बना पा रही हूँ, अब छोड़ दो, जाने दो, अब नहीं, मुझसे तो नहीं होने वाला। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। PP1, PP2, KG, नर्सरी से स्टार्ट करता है इंसान, तब जाके ग्रेजुएशन तक पहुंचता है। तो ऐसी लर्निंग इतनी आसान नहीं किसी भी चीज की, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो स्टडी हो, किसी भी चीज की। हर चीज को वक्त लगता है, हर चीज को वक्त लगता है। आपके अंदर अगर मेहंदी की चाहत है ना, लगन है, तो आप बिल्कुल सीखेंगे। बस कंटिन्यू मेरी वीडियो के साथ बने रहें और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें। दिन में एक टाइम नहीं, 1 से 2-3 टाइम फिक्स कर ले कि 2-3 घंटा मुझे ट्राई करना है मेहंदी का। रात को आधा घंटा लेकर बैठ जाए, दोपहर में या शाम को एक अपना फिक्स टाइम करे, कि ताकि घर के लोगों को भी पता चल जाए कि इस टाइम में आप ये काम कर रहे हैं, और आप भी उससे फोकस रहेंगे कि मेरे को इस टाइम में ये काम करना है। कि आप चीजों को, समय को बर्बाद करना रील्स देखकर और इन सब चीजों में कि ये काश मुझे बनानी आ जाती, ये काश मुझे बनानी आती, हर चीज बनानी आ जाएगी। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हर चीज के लिए प्रैक्टिस और फोकस होना बहुत जरूरी है। हर चीज सीख जाता है इंसान बहुत कम टाइम में। आप बस चीजों को ध्यान में रखिए। माफी चाहती हूँ, कुछ आवाजें आ रही होगी, उसे आप इग्नोर करें और मेरी चीजों को आप फॉलो करें। आगे मेरी वीडियो के साथ आप बने रहें। आपको एक एक चीज आपको बताई जाएगी। आप बिल्कुल भी मेरी बातों को ध्यान से सुने, और जितनी भी डिजाइन बनी है 10-10 बार आपको बनाना है। प्लस अगर 10 के बाद भी नहीं आता तो और ट्राई करना है, हार नहीं मानना है। आप कहीं भी जाओगे आपको इसी तरह से सिखाया जाएगा, इसी तरह से सिखाया जाएगा।
तो इन सब चीज़ों से अभी मैं एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगी, उसे आप ज़रूर देखें। स्टार्टिंग में जो मैंने लाइंस क्रिएट की है, उस लाइंस को बहुत बार क्रिएट कर करके बना के देखना है। फिर जो बॉक्स में आड़ी तिरछी इधर उधर से जो लाइन ली है, ये एक डिज़ाइन भी है, प्लस आपके हाथ को और इम्प्रूव करने के लिए इस डिज़ाइन को आप बहुत बार बना के देखें। फिर जो मैंने लीव्स लिए हैं, लंबी लंबी लाइनिंग खींची है, उसे बहुत बार ट्राई करके देखें। फिर डॉट एंड सर्कल लिया, उसे भी ट्राई करके देखें। सब चीज़ों को बनाए, ये सारी चीज़ें काम आने वाली है। और अब आप देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों में से मैं डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर रही हूँ। अभी आपको जैसे जैसे सिखाते जाऊंगी वैसे वैसे आपको और भी मतलब डिज़ाइन मन से बनाना आएगा, पर खुद भी थोड़ा सा फोकस, अरे मुझसे नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है, मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। आप बना दो बस, जैसा भी बन रहा है, जो भी आ रहा है ना दिमाग में, ऐसे ट्राई करके देखती हूँ, वैसे ट्राई करके देखती हूँ, ऐसे कर करके आप बना दो बस। ये मत सोचो कि ये कैसा बनेगा, स्टार्टिंग में वैसे भी बहुत अच्छा नहीं बनेगा। और खुद की गलतियां निकालना सीखे, अरे ये सही नहीं बना है ना, सही नहीं दिख रहा है ना, इसको मैं और ज्यादा सही करती हूँ। एज इट इज एकदम दिखना चाहिए। वहां तक पहुंचने के लिए आपको जितनी भी प्रैक्टिस करना पड़े आप कीजिए। अब ये देखिए कि मैं इतने सारे डिजाइन में से एक डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ। डिजाइन में अभी भी बोल रही हूँ कि आप जो भी सीख रहे हैं उसे भी मत जज करना। क्यों? क्योंकि आपको अभी स्टार्टिंग के डिजाइन से मैं उतने ही डिजाइन से बनाना सिखा रही हूँ जितनी डिजाइन या जितना होमवर्क मैंने आपको फर्स्ट डे के लिए दिया है। मैं छोटी छोटी चीजों से डिजाइन को कैसे निकालते हैं वो सिखा रही हूँ आपको। शायद किसी और वीडियो में आपको ये ना मिले सीखने को, क्योंकि मेहंदी के इतने डिजाइन हैं। अगर सबको आप एक बार में ही अगर सोचोगे तो वो ना आप कर पाओगे, ना आपके लिए इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपका मेहंदी सीखने से ध्यान हट ही जाएगा। इसीलिए जितनी डिजाइन मैंने दिखाई है उससे मैं डिजाइन कैसे क्रिएट कर रही हूँ उस चीज का ध्यान रखिए। हर मेहंदी के डिजाइन सेम ही होती है, कुछ अलग नहीं होती है, सिर्फ फिनिशिंग मायने रखती है। आप छोटी सी लाइन क्रिएट भी कर रहे हैं तो सीधी लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल। आप अगर आड़े तिरछी भी लाइन बना रहे हैं तो उसका भी एक डिजाइन बन जाता है, उसका ख्याल आपको रखना है। हर एक चीज, हर एक पत्ती, हर एक लीफ, जितनी भी चीजों को आप ले रहे हैं उस सबको फिनिशिंग की जरूरत है, नहीं तो आप छोटी छोटी चीजों को बहुत खूबसूरती से क्रिएट कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि जो चीजें मैंने बनाई उससे मैंने एक डिजाइन क्रिएट की। इसे आप हथेली में लगा सकते हैं, बैक साइड में दूर दूर करके ऐसे लगा सकते हैं। ये आपका एक डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप जो सीख रहे हैं बनाना, उससे रिलेटेड आप डिजाइन क्रिएट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। शायद ये किसी वीडियो में नहीं बताया गया है, सब में बताया गया है। डिजाइन ऐसे बनाते हैं, वैसे बनाते हैं, इस तरह से आप लाइन खींचे, इस तरह से ड्रॉ करें, और चीजें लोगों को फिर आ तो जाती है, पर ये प्रॉब्लम रह जाता है कि आगे जो डिजाइन है कैसे बनाए, क्योंकि एक आर्टिस्ट में बहुत कम चीजों में वो डिजाइन को क्रिएट कर देता है। आप देखना बहुत से लोग, बहुत सारी चीजें, हर डिजाइन को एक बार यूज नहीं किया जा सकता, ठीक। तो किसी की मेहंदी अच्छी लगती है, किसी की कुछ अच्छी लगती है, किसी की कुछ अच्छी लगती है। मैं आपको मेहंदी टाइप्स भी बताऊंगी और मेहंदी का पूरा कोर्स सिखाऊंगी। बस लगातार आप मेरी वीडियो में बने रहें। और मैंने जो डिजाइन दिया है ये इसको रिपीटेड बना के देखे, और इससे एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए मेहंदी का और जो है डिजाइन अपने दिमाग से निकाले और आगे बनाते जाए। और इसको बहुत बार बना के देखना है। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं आती। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो डिज़ाइन मैंने नीचे आपको बना के दिखाई पीछे, उसी का एग्जाम्पल ये है। जो इस लीफ से मैंने इसको बनाया, फिर ये इन चीज़ों से इसको बनाया, ये सारी चीज़ों से ही बनाया है। और यही चीज़ें मेहंदी में भी रहती है, पर मैं आपको स्टार्टिंग से इसलिए सिखा रही हूँ कि आपका दिमाग जो है थोड़ा सा खुले और आप चीज़ों को समझो कि बहुत कम डिज़ाइन में या लाइनिंग क्रिएट करके भी बहुत अच्छी डिज़ाइन बन जाती है। आपका जो ये तकलीफ है कि डिज़ाइन भूल जाते लगाते वक्त, तो वो ध्यान में रहे। मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।